जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बड़ा अच्छा लगता है जब हम दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करते हैं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 6वां अध्याय और 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हम सुनेंगे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज का वचन क्या कहता है? इन बातों को तू अपने बाल बच्चों को सिखाया करना। चलते, उठते, बैठते, लेटते, इनके बारे में अपने बच्चों के साथ बात किया करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो है ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ तो है ऐसा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अपने बाल बच्चों को ये आपको सिखाना है, अपने बाल बच्चों को इसके विषय में आपको बातें करना है। तो सस्पेंस ये है, वो क्या विषय है, वो कौन सी बात है जो परमेश्वर इतना महत्व दे रहे? ऐसा कौन सा विषय है जिसके बारे में परमेश्वर कहते हैं चलते फिरते, उठते, बैठते, लेटते आपको अपने बाल बच्चों को यह विषय सिखाना है? तो जो विषय है वो हम जानेंगे, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा उसी अध्याय में 6वां वचन। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर कौन से विषय के बारे में बात कर रहे? परमेश्वर आज्ञाओं के विषय में बात कर रहे हैं। परमेश्वर कहना चाहते हैं जो आज्ञाएं मैंने तुमको दिया है, जो वचन मैंने तुमको दिया है, जो नियम मैंने तुमको दिया है, वो अपने बाल बच्चों को चलते फिरते, उठते, बैठते, लेटते तुमको सिखाना है, और उस विषय के ऊपर उनके साथ बातें करना है। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें यह कहना चाहता है जो विश्वास हमने किया है वो विश्वास हमें नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर फॉरवर्ड करना है। जैसा हमारा विश्वास है वैसा ही विश्वास हमारे बच्चों के अंदर भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है, माता पिता विश्वास में आ गए, माता पिता परमेश्वर की आराधना कर रहे, माता पिता परमेश्वर की सेवा कर रहे, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटे और बेटी है, वो प्रभु का प्रेम अभी तक अनुभव नहीं किए। कई बार क्या हो जाता है, माता पिता अपना आत्मिक जीवन को संभालते हैं, माता पिता प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ रहे, लेकिन बच्चों ने अभी तक प्रभु के प्रेम को, उद्धार को अनुभव नहीं किया। ऐसा भी कुछ परिवारों में हो रहा है। इसी वजह से परमेश्वर का वचन कहता है अपने बाल बच्चों को सिखाना। जो आज्ञाएं मैंने तुमको दिया है वो केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो जनरेशन है, उनके लिए भी है। तो आपको आपके बाल बच्चों को भी सिखाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं तो उन दिनों में लोगों में एक बहुत अच्छी आदत रहती थी। जब कुछ बड़ा काम उनके जीवन में होता था, कुछ बड़ा चमत्कार उनके जीवन में होता था, तो स्मरण करने के लिए, याद जनरेशन तक याद होना चाहिए, इसलिए वहां पर वो लोग कुछ चिन्ह बना देते थे, कुछ पत्थर रख देते थे, कुछ बना देते थे वहां पर, और बाद में ऐसा कहा जाता था यहां पर परमेश्वर ने
हमारे लिए ये चमत्कार किया था, उस यादगिरी में हमने ये पत्थर रखा है। जब हमारे बच्चे के बच्चे जब पूछेंगे भाई ये पत्थर क्यों रखा गया था, तो हम उनको कहेंगे ऐसी समस्या में हम आ गए थे, ऐसी तकलीफ में हम आ गए थे, तब परमेश्वर ने यहाँ पर एक चमत्कार किया था और उसी चमत्कार के यादगिरी में हमने ये पत्थर यहाँ पे रखा था। ये पत्थर साबित करता है परमेश्वर ने हमारे लिए उन दिनों में चमत्कार किया था। मेरे प्रियो, जैसा मैं विश्वास करता हूं वैसा मेरे बच्चे के अंदर भी विश्वास होना चाहिए। जितना प्रेम मैं प्रभु यीशु मसीह से करता हूं वो ही प्रेम मेरे बच्चों के अंदर भी होना चाहिए। हमारा जो विश्वास है वो हमारे तक सीमित नहीं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन भी विश्वास में रहना चाहिए। एक प्रभु के दास होने से मैं अपना दुख आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज चर्चेस में क्या हो गए, जो पहले विश्वास किया था, जो एल्डर्स थे, वो ही चर्च में आज भी दिखाई देते, लेकिन जो यंग जनरेशन है ना, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो चर्च में कम दिखाई देते। कभी कभी बाहर बैठे रहेंगे, मोबाइल लेके बैठे रहेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, गेम खेलेंगे, फेसबुक ओपन करेंगे। चर्च के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन ने विश्वास को स्वीकार करना चाहिए था, नेक्स्ट जनरेशन ने जो सेवकाई का जवाबदारी लेके चलना चाहिए था, और नेक्स्ट जनरेशन चर्च के बाहर है। आज भी चर्च के अंदर नियमित आने वाले, रेगुलर आने वाले वे ही लोग हैं जिन्होंने पहले प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया था। तो बाइबल का वचन क्या कहता है, आपने जैसा विश्वास किया, आपने जिस तरह से आज्ञाओं को माना, आपने जिस तरह से परमेश्वर के वचनों को माना, वो ही आपके बाल बच्चे सीखना चाहिए। वो भी ऐसा ही परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। आपने टीवी में एक गेम, यानी कि एक स्पोर्ट का एक एक्टिविटी है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाना चाहता हूं। या फिर आपने भी आपके स्कूल डेज में एक्टिविटी किया होगा। हाथ में एक स्टिक होता है और फिनिशिंग पॉइंट तक 5-6 वहां पर जो बच्चे होते हैं या फिर जो खेलने वाले होते हैं वो वहां पर खड़े रहते हैं। तो एक व्यक्ति भागता है और जो स्टिक होता है वो दूसरे व्यक्ति के हाथ में देता है। वो ही स्टिक और दूसरा व्यक्ति लेके भागता है, तीसरे व्यक्ति को देता है। तीसरा व्यक्ति वो ही स्टिक लेके भागता है, फोर्थ मेंबर को देता है। इस तरह से वो स्टिक एक के पास, दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, इस तरह से वो स्टिक अपने जो मेंबर्स होते हैं टीम के, उनके पास ट्रांसफर किया जाता है। और जो लास्ट में मेंबर होता है वो स्टिक लेके फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। यानी एक व्यक्ति जब ये रेस स्टार्ट करता है वो फिनिशिंग पॉइंट पर नहीं जाता है, लेकिन उसे नेक्स्ट व्यक्ति के पास वो स्टिक को ट्रांसफर करना होता है और वो ही स्टिक लेकर वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो लास्ट व्यक्ति होता है वो स्टिक को लेकर फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। इसी तरह से मेरे प्रियो, हमारा जो विश्वास है हमें नेक्स्ट जनरेशन में आगे फॉरवर्ड करना होता है। आज के वचन से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, हमारे जो परमेश्वर है, हमारे जो परमेश्वर का वचन है, वो हमारे लिए भी है और हमारे बाल बच्चों के लिए भी है। जैसा सेवा हम कर रहे वैसा ही सेवा हमारे बच्चे भी करना चाहिए। जैसा विश्वास हम कर रहे हमारे बच्चे भी परमेश्वर के ऊपर वैसा ही विश्वास करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, आप जो विश्वास कर रहे, आप जिस तरह से सेवा कर रहे, आप जिस तरह से आराधना कर रहे, आप जिस तरह से वचन के अनुसार चल रहे, आप जिस तरह आज्ञाओं के अनुसार चल रहे, उसी तरह से अपने बाल बच्चों को भी सिखाओ। उठते, चलते, बैठते, लेटते उनके साथ इन विषयों के ऊपर बात करो, उनको सिखाओ। आज के वचन से हम हमारे बच्चों के ऊपर ध्यान रखेंगे। आज के वचन से हमारा जैसा विश्वास है वैसा ही विश्वास का जीवन हमारे बच्चों के अंदर भी हमें दिखना चाहिए। जितना प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं हमारे बच्चे भी उतना ही परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। जैसी हमारी गवाही है वैसी ही गवाही हमारे बच्चों की भी होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन हमें सेवकाई में देखने
नहीं मिलेगा। अगर इन बातों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो चर्च के अंदर जो एल्डर्स है वो धीरे धीरे चले जाएंगे और चर्च खाली हो जाएगा। हमें हमारी सेवा नेक्स्ट जनरेशन को देना है, हमें हमारा विश्वास नेक्स्ट जनरेशन को देना है, और इसी तरह से परमेश्वर का महिमा होता रहेगा। इसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन परमेश्वर की सेवकाएं होती रहेंगी, परमेश्वर की आराधना होती रहेगी। आपका जवाबदारी है नेक्स्ट जनरेशन को आपको तैयार करना है और परमेश्वर के वचन उनके साथ आपको शेयर करना है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। वीडियो को आगे शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक भी परमेश्वर का वचन आपको आगे शेयर करना है, ताकि यही वचन का जो टीचिंग है उनके पास भी जाए और बहुत सारे लोग वचन के अनुसार नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर सके। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।